हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्क का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यह हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 है और यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल क्या क्या दिए हुए हैं? Br3O8 जो कि ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है, F2O फ्लोरीन ऑक्साइड, H2S4O6। इस मोलिक्यूल का नाम टेट्राथायोनिक एसिड है और यहाँ पर 5 सल्फर है, H2S5O6। ये पेंटाथायोनिक एसिड है, ठीक है। और अगला एक लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है C3O2। C3O2 क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। तो इसे हमें करना क्या है? काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट। तो इन सारे जो दिए हुए मॉलिक्यूल में, इन ईच मॉलिक्यूल, तो ये जो हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स हैविंग जीरो ऑक्सीजन स्टेट हमको काउंट करने हैं। हर मॉलिक्यूल के अंदर आपको कितने एटम जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है वो काउंट कीजिए और उसके बाद उन सारे का सम ले लीजिए। देयर सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ जो भी सम का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक से पूछा गया है, केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, जिसमें चैप्टर का नाम क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी का पार्ट दिखाना चाहूंगा और एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसमें आपको Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड मोलिक्यूल दिया हुआ था, कार्बन सब ऑक्साइड दिया हुआ था और टेट्राथायोनेट आयन दिया हुआ था। इसी से आप टेट्राथायोनिक एसिड बनाएंगे, H2S4O6 बनाएंगे। यहाँ पर जो O- है, O- के जगह पर आपको H लगा देना है तो टेट्राथायोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था आपको एनसीईआरटी से। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन नंबर पहले होता क्या है। तो ऑक्सीजन स्टेट जो होता है या ऑक्सीजन नंबर होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन स्टेट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन बुक कीपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बुक कीपिंग के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। एंड इट इज आइडेंटिफाइड विथ चार्ज अराइज ओवर द एटम। तो एटम के ऊपर कितना चार्ज अराइज हो रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड। तो जो भी चार्ज है ना, जो भी हमारा चार्ज है, तो चार्ज ही क्या है? ऑक्सीजन नंबर है। चार्ज ही क्या है? ये ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। तो चार्ज जो है आपका रियल चार्ज हो सकता है। रियल चार्ज कहाँ पर होगा? अगर ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर आपको पूछा जाए कि NaCl में Na का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हम लोग Na+ लिखते हैं और Cl- लिखते हैं। तो यहाँ जो Na+ पर कितना चार्ज है? Na पर +1 चार्ज है, तो Na का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और Cl पे चार्ज कितना है? -1 है। तो आयनिक कंपाउंड में तो डायरेक्ट ये चार्ज ही ऑक्सीजन स्टेट होता है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा जिसके कारण वो Na+1 बना और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। जैसे आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फाइंड करना है तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड ये कैल्शियम +2 लिखते हैं, O पे 2- लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा? कैल्शियम का +2 होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 होगा। तो ये चार्ज ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? एक चार्ज होता है। चार्ज कैसा हो सकता है? रियल चार्ज हो सकता है। रियल चार्ज कब होगा? जब वो कंपाउंड आपका आयनिक है। ये वर्चुअल चार्ज कब होगा? रियल चार्ज, चार्ज कैन बी रियल और वर्चुअल इन कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, तो ये तो आयनिक नहीं है। इसी तो आप हमेशा कभी भी H+C- नहीं लिखते हैं ना, ये वाटर में जाके आयनाइज होता है तब जाके लिखते हैं। ऐसे तो आप नहीं लिखते हैं इसे। लेकिन हमें क्या करना है ना कि इस कंपाउंड को आयनिक बनाना है, आयनिक बनाकर वर्चुअल चार्ज। तो जब भी दो एटम आपस में जुड़े रहेंगे तो बॉन्ड में क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो अगर इस बॉन्ड को, इसे आपको आयनिक बनाना है तो इसमें देखिए ये क्या है? क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको अगर आप आयनिक बनाएंगे तो ये बॉन्ड के पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को आप कैसे ट्रांसफर कर देंगे? क्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो हाइड्रोजन जिसने बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया था, वो इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया और Cl को क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? क्लोरीन पर आ गए। तो Cl पे क्या बनेगा? माइनस बनेगा और हाइड्रोजन पे क्या बनेगा? +1 चार्ज बनेगा, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने HCl को हम लोगों ने आयनिक कैसे बनाया कि हम लोगों ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को की तरफ बॉन्ड को तोड़ दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड को तोड़ दिया। उसके तोड़ने के कारण क्या हुआ? H पे प्लस आया और Cl पे माइनस आ गया। और इससे जो चार्ज राइज हुआ, इससे जो चार्ज राइज हुआ, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि HCl जो मॉलिक्यूल है उसमें
हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1 है और क्लोरीन का -1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन नंबर निकालने आ जाएगा। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वाटर का हमें स्ट्रक्चर पता है, ये हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा बनाते हैं। तो अगर हम लोग बोलें कि इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो है ना, तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -1, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1, और इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन को -1 और इस पे हाइड्रोजन पे +1। तो ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना हो गया, 2 -1 हो गया, मतलब ये -2 हो गया। और हर इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम पे क्या चार्ज है, वो +1 चार्ज है। तो हम लोग एक एटम का ही चार्ज को ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। तो H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन स्टेट जीरो कब आता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन क्या है, ये एटम दिया हुआ है, तो एटम में नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0 है, तो ये 0 होगा। जैसे Fe एटम बोल दिया है तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 0 है। अगर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल दिया है, H2 मॉलिक्यूल, इसमें बताना है, तो H और H के बीच को आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इसको आप तोड़ते हैं ना, तो ये जब तोड़ेंगे तो ये होमोलिटिक ब्रेकेज होगा, होमोलिटिक, आप इसे हेटेरोलिटिक तो कभी तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, H डॉट बनेगा और साथ में एक और H डॉट बनेगा। तो इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या आया, ये तो हाइड्रोजन एटम है तो इस पे भी चार्ज 0 आएगा, इस पे भी चार्ज 0 आएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने पर भी इस पे वर्चुअल चार्ज 0 ही रहेगा। तो जब भी दो एटम क्या होंगे, सेम तरह के एटम आपस में जुड़े होंगे ना, तो उसी केस में क्या होता है, कंपाउंड के केस में, कंपाउंड जैसे A और A एटम है और दोनों सेम तरह के एटम है, तभी इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। तभी इस बॉन्ड को तोड़ने पर जो ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल 1 बाय 1 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसका ऑक्सीजन स्टेट आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो क्या है, Br3O8 है, जिसका नाम क्या है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कितने एटम है जिनका ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ब्रोमीन क्या है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको जब तोड़ेंगे दोनों बॉन्ड को, इसके दोनों बॉन्ड को, तो इस पर क्या आएगा, -2 आएगा और इस पे +2 आएगा। फिर इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो इस दोनों बॉन्ड को तोड़ दें, दोनों बॉन्ड को, ठीक है, तो दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर से -2 आएगा और फिर से इस पे +2 आएगा। और इस दोनों बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा और यहाँ पर फिर से +2 आएगा। तो यहाँ पर नेट Br पे कितना हो जाएगा, इस Br पर तीनों का सम करें तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दो Br सेम है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, Br डबल बॉन्ड को, तो यहाँ -2 आएगा और यहाँ पर +2 आएगा। इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो यहाँ -2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पर जो नेट Br का चार्ज क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 रहेगा। इस तरह यहाँ पर भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो Br है वो एक्सट्रीम राइट साइड वाले के आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर भी चार्ज क्या आएगा, +6 ही आएगा। यहाँ पर नेट टोटल इसके बराबर ही चार्ज आएगा और यहाँ पर सब पे चार्ज क्या रहेगा, -2 और -2 ही रहेगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने इसका ओवरऑल चार्ज आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, और इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो इसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसका हर Br का ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ, एक जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम लेफ्ट वाले का +6, एक्सट्रीम राइट वाले का +6 और बीच वाले का +4 है। और हर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, इस स्ट्रक्चर के सारे ऑक्सीजन स्टेट आइडेंटिफाई किए। यहाँ पर कोई भी 0 ऑक्सीजन स्टेट वाला एटम नहीं है, यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट वाला कोई भी एटम नहीं है। ठीक है, तो अगले स्ट्रक्चर क्या है, F2O है। F2O क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो इसको क्या देंगे, -1 देंगे और इसको +1 देंगे। और यहाँ इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो इसी तरह से यहाँ -1 देंगे, यहाँ पर +1 देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नेट चार्ज क्या हो गया, ये +2 हो गया और फ्लोरीन पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसमें भी किसी भी एटम पर 0 चार्ज नहीं आया। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पर भी नो एटम कंटेनिंग 0 ऑक्सीजन स्टेट है ना, तो ये भी हो गया। अब हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, टेट्राथानिक एसिड। टेट्राथानिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, टेट्राथानिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें
तो यहाँ पर क्या है, ये जो सल्फर है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, यहाँ 6 बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे अगर, तो यहाँ -2 देंगे, यहाँ पर +2 देंगे, इस बॉन्ड को छोड़ेंगे तो -2 देंगे, यहाँ +2 देंगे। एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 देंगे और यहाँ पर -1 देंगे। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ -1 देंगे, यहाँ पर +1 देंगे। तो ये सारे को अगर आप सम कीजिएगा, सारे को सम कीजिएगा, तो देखिएगा कि यहाँ क्या आ गया, +2 +2 +1, मतलब ये टोटल क्या हो गया, +5 हो गया। स्ट्रीम लेफ्ट राइट वाला ये सल्फर था +5, तो स्ट्रीम लेफ्ट वाला भी क्या होगा, आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या होगा, +5 ही होगा, ठीक है। तो इसको देखने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर सल्फर जो है ये 5 बॉन्ड जो बनाया ना, 5 बॉन्ड बनाया, 5 बॉन्ड में क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा, 5+ आएगा, ठीक है। और ये वाला सल्फर क्या है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों बॉन्ड में क्या है, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाले सल्फर पे भी क्या है, यदि इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसको तोड़ें या इसको तोड़ें, दोनों में इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 0 चार्ज आएगा। और इस पर भी तो +5 ही है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर 2 सल्फर एटम है, टेट्राथानिक एसिड में 2 सल्फर एटम है जिस पर कि नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, इसके बेस पर ये हमारा जो 2 बीच के सल्फर हैं उन पर 0 ऑक्सीजन स्टेट चार्ज है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर क्या है, पेंटाथानिक एसिड। पेंटाथानिक एसिड का जब लोग करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ जो 3 सल्फर एटम है बीच वाला ही, उन्हीं का क्या आएगा ऑक्सीजन स्टेट, ये हमारा 0 आएगा। और बाकी राइट वाला पोर्शन तो वो हमारा टेट्राथानिक एसिड के जैसा ही है, ये जो है अभी भी टेट्राथानिक एसिड के जैसा ही है ना, इसके जैसा ही है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जब ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर जो बीच में 3 सल्फर थे उन्हीं सबका क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 सल्फर एटम है। अब हमारा लास्ट मॉलिक्यूल बचा है, लास्ट मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो सिर्फ बीच वाला जो कार्बन है जो कि राइट साइड में है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो इधर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो भी कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 चार्ज आएगा, और इधर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि बहुत इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन का ऑक्सीजन से तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन पे -2 आएगा और कार्बन पे +2 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा। तो इसके बेस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर कितने एटम हैं जिनका ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो यहाँ एक एटम हो गया जिसमें ब्लू में दिखा है, यहाँ पर 3 एटम हो गए, 1 और 3 4, और यहाँ पर 2 हैं, 2 6 हैं, और इन 2 स्ट्रक्चर में कोई भी 0 ऑक्सीजन स्टेट वाला एटम नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 2 आया, इन सब में 0 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1 है। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 3 + 1, मतलब टोटल क्या आ गया, आंसर हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पर आपको ऑक्सीजन स्टेट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, वर्चुअली चार्ज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, 6 जो आंसर को मैंने मार्क कर लिया है, और यह एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से लिया गया था, ठीक है। और ये जो आंसर है यह जेईई एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर से मैच करता है। So thanks for watching. Thanks.